ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग। हमने कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लिया? तो हमने ये दोनों टॉपिक कंप्लीट कर लिया, पहला ऑन मैच्योरिटी इन लंप सम और दूसरा इन इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। अभी हमें रिमेनिंग दो टॉपिक के ऊपर बात करनी है। ये टॉपिक है बाय परचेजिंग फ्रॉम ओपन मार्केट, और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है बाय कन्वर्जन। तो आज हम बात करेंगे बाय परचेजिंग फ्रॉम ओपन मार्केट कि अपने ही डिबेंचर को मार्केट से अगर बाय कर लिया जाए तो क्या किया जाता है। तो हेडिंग है परचेज ऑफ ऑन डिबेंचर फ्रॉम ओपन। अपने ही डिबेंचर को अगर मार्केट से बाय कर लेते हैं तो क्या ट्रीटमेंट होती है। इसको समझने के लिए यहां पे एक नंबर लाइन बनाया है। मान लो 1 जनवरी 2008 को कंपनी ने डिबेंचर इशू किया 10,000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ रुपीज कितने के हिसाब से? 100 ईच के हिसाब से। और 1 जनवरी 2010 को कंपनी ने अपने ही डिबेंचर को खरीद लिया। क्या कर लिया जी? खरीद लिया। अब खरीदा क्यों, यह सवाल उठता है। हो सकता है कंपनी को दो पर्पस लगे हो, या तो अपने ही डिबेंचर खरीद के, देखो जो जब इशू किया होगा तो उसकी एक एंट्री हुई होगी। यस सर। अच्छा, आप खरीद लिया डिबेंचर, इस डिबेंचर को खरीद के जो पहले से एंट्री पड़ी है उसको कैंसिल कर दे। हेलो, यस सर। इसको बोलते हैं अपने ही डिबेंचर को खरीद लेना। ओके जी। तो हो सकता है इमीडिएट कैंसिलेशन, उसी समय कैंसिल कर दे। दूसरा ऑप्शन होता है लगे कि यार ठीक है इसको कुछ दिन के लिए खरीद लो, उसके बाद वापस मार्केट में बेच देना, तो इसको बोलते हैं रीसेल फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। दो ऑप्शन से करते हैं। लेकिन मान लो कुछ टाइम बाद किसने क्या देखा है, इसने मान लो सपोज करो इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए खरीदा, तो चलो ठीक है समझ में आया। लेकिन ये जो है यहाँ पे, ये जो देख रहे हो रीसेल, ये किसने देखा है? जो रीसेल पर्पस से खरीदा है वो रीसेल कर दे या कैंसिल कर दे। देखो जो कैंसिलेशन पर्पस से खरीदा है यहां पर तो कैंसिल होगा ही होगा, लेकिन जो रीसेल पर्पस से खरीदा है 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद जब लगे कि यार इसे बेच देना चाहिए, तो उनको लगा नहीं यार अभी बेचना नहीं है, अभी इसे कैंसिल कर दो, या चलो मन में आ गया बेच दो। तो दो ऑप्शन हो सकता है यहां से यहां पे। ओके जी। तो या तो रीसेल हो सकता है या कैंसिलेशन होगा, लेकिन कैंसिलेशन होगा तो इमीडिएट ही होगा। ओके जी। ये ऑप्शन है और ये पूरी कहानी है। इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए परचेज ऑफ ऑन डिबेंचर फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन या इन्वेस्टमेंट पर्पस, उसको पीछे से यहां पे दोबारा समझाने के लिए बताया। इसमें सबसे पहले एंट्री होगी परचेज की, फिर कैंसिल करोगे, फिर कैंसिल करते वक्त या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट या लॉस होगा तो उसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। ये 3 एंट्री होती है। जबकि यहां पे अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस से खरीदा है तो परचेज की एंट्री करोगे, और परचेज करने के बाद 6 महीने बाद किसने क्या देखा है, क्या होने वाला है। हो सकता है रीसेल कर दे, अगर रीसेल कर दे तो रीसेल की एंट्री होगी। रीसेल करने पे जो प्रॉफिट होगा दैट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है, ये रेवेन्यू नेचर प्रॉफिट है। जबकि कैंसिलेशन पर्पस से खरीदा हो तो कैंसिल कर दिया, और कैंसिल के वक्त जो प्रॉफिट या लॉस होगा दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। आपको बताऊं इस चार्ट में पूरी एंट्री बता दी, पूरी एंट्री। अब वो एंट्री होती क्या है सिर्फ वो बताना। देखो अगर इमीडिएट कैंसिलेशन हो तो परचेज ऑफ ऑन डिबेंचर की एंट्री होती है ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, मान लो 90 रुपए में खरीद लिया, और कैंसिल करने की एंट्री होगी X% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ऑन डिबेंचर। इधर देखो ऑन डिबेंचर को क्या किया हमने, यहां पे क्या कर दिया, और जो पहले से डिबेंचर था उसको X% डिबेंचर अकाउंट करके डेबिट कर दिया। 100 रुपए का डिबेंचर 90 से कैंसिल करोगे तो डिफरेंस नीचे बच रहा है 10 का। प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, अगर ऊपर आएगा तो लॉस होगा। एंट्री क्लियर है? यस सर। आवाज नहीं आई जी? यस सर। और ये जो प्रॉफिट है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री होगी प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके जी। यस सर। आगे है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस से बात करें तो इन्वेस्टमेंट पर्पस से फॉर परचेज ऑफ ऑन डिबेंचर, तो जो पहले आपने एंट्री की थी ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इसकी जगह हो जाएगा इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब दो बातें हो सकती है, या तो रीसेल या इमीडिएट। अरे बोल तो दो। इमीडिएट कैंसिल। रीसेल होगा तो रीसेल की एंट्री होगी बेचोगे दोबारा मार्केट में तो बेचने पे पैसा आएगा, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। और यहां पे क्या किया था आपने, इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर, तो यहां पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर।
भाई जितने का भी बेचा हो, जो भी क्वेश्चन में बोलेगा उसके अकॉर्डिंग भेज दोगे आप या तो चलो फिगर ले ही लेते हैं हम यहाँ पे। कितने का खरीदा था अभी यहाँ पे? 90 का। तो मान लो सपोज करो 90 का हमने डिबेंचर खरीदा। कितने का डिबेंचर खरीदा जी? 90 का डिबेंचर खरीदा और 95 में बेच दिया। तो 5 रुपए का क्या हो गया? ये जो प्रॉफिट आया, इस प्रॉफिट को आप ट्रांसफर कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस में। कितने का? 5 और 5। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके। इसके बाद कैंसिलेशन, या तो हो सकता है रीसेल या हो सकता है कैंसिलेशन। अगर कैंसिलेशन हो तो कैंसिलेशन की एंट्री होगी X% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर अकाउंट। 90, 100 रुपए फेस वैल्यू, 10 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट आ गया, इसको आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि सारा चार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, या तो रीसेल या कैंसिल? ओके जी। और ये वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया हमने। चलो अब आगे देखते हैं। ये कैंसिलेशन का पार्ट डन। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन नॉन डिबेंचर, ये हमने पीछे कराया है, बट अगर फिर दोबारा से आ जाए तो बता दूं। ये हो सकता है कि जो खुद के ऑन डिबेंचर हो उस पे इंटरेस्ट की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री होती है डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, लेकिन यहाँ पे दो लोगों के पास डिबेंचर है, एक हमारे पास और एक पब्लिक के पास। जो हमारे पास है उसको लिखेंगे इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट ऑन नॉन डिबेंचर अकाउंट, और जो पब्लिक के पास है उसको लिखेंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट। यहाँ पे लिखेंगे टोटल इंटरेस्ट, यहाँ पे जितना पैसा डिबेंचर होल्डर को देना है एज ए इंटरेस्ट, और यहाँ पे खुद को। ओके जी। अच्छा, ये जो इंटरेस्ट है घर का है नहीं, इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो पेमेंट किसकी करोगे? ये जो बाहर वालों को पैसे देने हैं, जो घर का है उसका क्या करोगे यार? तो डिबेंचर होल्डर को ये पेमेंट करोगे, तो इसकी एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अच्छा, इसके बाद जो खुद का इंटरेस्ट है, ये हमारे लिए प्रॉफिट का पार्ट है, इसलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि फायदा है। क्या है जी? ये और जो टोटल इंटरेस्ट रहेगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे। 4 बात। पहले इंटरेस्ट ड्यू, फिर इंटरेस्ट की पेमेंट अपने आप को थोड़ा पे करोगे, बाहर वालों को पे करोगे। फिर जो खुद का इंटरेस्ट है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, जो टोटल इंटरेस्ट है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। इसकी बात होगी जी टोटल इंटरेस्ट की। बात कर लेते हैं डीआरआर की। डीआरआर का सेम वही रूल, 25% डीआरआर क्रिएट करना, वो जानते हो आप। ओके जी, सेम एज अर्लियर। इसके बाद सवाल उठता है इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट 15%, वो बताने की जरूरत नहीं है, ये आप ऑलरेडी जानते हो। ओके, सब कुछ सिमट गया, खत्म कहानी। चले आगे। नोट लिखिए, इसके लिए भी छोटा सा ही नोट है। नोट कुछ यूं है कि ऑल्सो एज्यूम दैट required investment at the rate of 15%. कितना परसेंट? 15% has been made, ऐसा मान लेते हैं। Hence there is no need to make investment. इन्वेस्टमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डन? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? गुड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। टॉपिक रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट। इसमें लिखा है कि एबीसी कंपनी लिमिटेड परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट इट्स ऑन 1012% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, ₹105 पर डिबेंचर, मतलब 105 रुपए में इन्होंने अपने ही 1000 डिबेंचर खरीदे हैं मार्केट से। फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, क्या ऑनलाइन कर सकते हो इमीडिएट कैंसिलेशन को? तो कर लो ना भाई, मैं ऑनलाइन।
इमीडिएट कैंसिलेशन। जनरल एंट्री पास करनी है, घर पे कर लोगे तो बहुत बढ़िया, नहीं कर पाओगे तो यहां पे देख लो, कर लोगे मैं जानता हूं। इधर देखो सामने क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 30। देखो ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये परचेज करने की एंट्री होती है। किस चीज की एंट्री होती है जी? परचेज करने की। मतलब परचेज अगर करनी है तो ये एंट्री होती है। तो 1000 डिबेंचर को बाई किया है कितने के हिसाब से? 105 के हिसाब से। साफ साफ लिखा है भाई क्वेश्चन में, लिखा है नहीं लिखा? तो अमाउंट आएगा 1,05,000, 1,05,000 ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यार सिंपल सी बात है, कोई भी सामान खरीदते हो तो एंट्री होती है उस सामान का नाम टू बैंक। कार खरीदा तो कार टू बैंक या कैश, तो यहां भी वही हो गया। अच्छा, इसके बाद डिबेंचर को कैंसिल करना है तो X% डिबेंचर टू ऑन डिबेंचर। अच्छा, जो डिबेंचर खरीदा था वो कितने का खरीदा था? 1,00,000। और कितने के डिबेंचर आपको रिडीम करने? 1000 डिबेंचर, उसकी फेस वैल्यू 100 है, 1,00,000। ये तो हद ही हो गई यार। 1,05,000 का डिबेंचर 1,00,000 में खरीद के 1,00,000 में सेटल अप कर दिया तो लॉस हो गया। इसके लिखेंगे लॉस ऑन, हाँ, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। बट रिडम्पशन की बजाय अच्छा वर्ड है लॉस ऑन कैंसिलेशन, कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर। क्या लिखा हुआ है हमने, कैंसिलेशन या रिडम्पशन लिखवाया है? देख लो भाई सही से, रिडम्पशन, तो इसकी जगह कैंसिलेशन लिख लो। लॉस ऑन कैंसिलेशन, और यहां पे भी कैंसिलेशन। ओके, तो यहां पे कैंसिलेशन आ जाएगा। चले आगे। यस, सही है। जहां भी आगे होगा मतलब उसकी जगह रिडम्पशन की जगह कैंसिलेशन कर देना। ठीक है, यहां पे तो ये सही लिखा हुआ है। आगे, आगे भी कहीं है? हाँ, तो रिडम्पशन की जगह कैंसिलेशन कर दो, कर दो भाई कर दो। वेट मत करो। तो वापस चलते हैं जरा। क्या एंट्री बताई मैंने? X% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ऑन डिबेंचर अकाउंट। 1,05,000 में खरीद के 1,00,000 रुपए का डिबेंचर राइट ऑफ किया है, तो 5,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया। इस लॉस को ट्रांसफर करने को बोले तो करना, नहीं तो अभी छोड़ दो इसको। ठीक है जी, चले आगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 31। कहता है कि जेड लिमिटेड परचेज इट्स ऑन 200 डिबेंचर ऑफ नॉमिनल वैल्यू 20,000। भाई 200 डिबेंचर खरीदा है, 20,000 रुपए का नॉमिनल वैल्यू है, तो एक डिबेंचर कितने का खरीदा होगा? 200 रुपए का। फ्रॉम द ओपन मार्केट फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, जरा अनलाइन करो ना इमीडिएट कैंसिलेशन को। इसलिए इमीडिएट कैंसिलेशन 92 के हिसाब से। कितने के हिसाब से जी? 92 के हिसाब से। साफ साफ बोला है 92 के हिसाब से। तो 92 के हिसाब से अगर ऐसा है तो क्या करोगे? देखो यहां पे बता सकते हो, यहां पे रुपीज लिख लो, एट द रेट ऑफ वैल्यू बता रखा है ना, तो एट द रेट ऑफ रुपीज लिख लेना कितने के हिसाब से बनेगा। चलो जरा एंट्री पास करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बताया आपने? 31। भाई ये तो साफ साफ बता दिया कि 200 डिबेंचर 92 के हिसाब से खरीदे हैं। अगर ऐसा खरीदोगे तो 18,400 एंड 18,400। हेलो, यहां पे देखो 18,400, जबकि डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है? 20,000। तो क्या हो गया? प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ, क्या लिखोगे? ऑन डिबेंचर। कितना? 1600। क्लियर है जी? और प्रॉफिट होता है तो उसको तो ट्रांसफर करना कंपलसरी है, तो लिखोगे प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन
प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 1600। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो सर। आज घर जाके कर लोगे तो हो जाएगा, नहीं तो घर पे सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसको भूल जाओगे। अगला है ऑन 1 अप्रैल 2010 एक्स लिमिटेड जिसके पास 1012% डिबेंचर है 100 इसके हिसाब से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेबल ऑन हाफ ईयरली। अंडरलाइन करना, इंटरेस्ट ऑन पेबल जो है वो हाफ ईयरली है, सितंबर में और मार्च में। कहता है 1 जुलाई 2010 को कंपनी परचेज 300 ऑन डिबेंचर एट द रेट ऑफ ₹93 फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। किसके थ्रू खरीदा कंपनी ने? इमीडिएट कैंसिलेशन से खरीदा है। ओके, चलो जरा देखते हैं। मतलब खरीदेगी कंपनी और उसे इमीडिएट कैंसिल कर देगी। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 32। भाई 32 है। चलो जरा जल्दी से बताओ, सबसे पहले एंट्री क्या होगी इसकी? भाई एंट्री बताओ जल्दी से, एंट्री क्या होगी इसकी? ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट। कितने डिबेंचर खरीदे हैं? कितने वाला? 93। तो 27,900 27,900। ओके जी। यस सर। इसके बाद यहां पे तो 27,900। ये जो 300 डिबेंचर है क्या है इसकी फेस वैल्यू? 100 रुपए। कितना आ जाएगा? 30,000। तो क्या हो गया? प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिबेंचर कितना? 2100। अगली एंट्री क्या लिखोगे भाई? प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना आएगा? 2100 एंड 2100। क्लियर है जी? ये एंट्री होगी। तो अभी इसको बोल सकते हैं सेम क्वेश्चन किसके जैसा है ये? सेम एज क्वेश्चन नंबर 30। ये तो अपने आप भी कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32। इंटरेस्ट का कोई लेना देना नहीं है, अगर बोलता तो करते लेकिन अभी भूल जाओ। आगे चलो 33 करना है ना। On 31st March 2015 जेड लिमिटेड परचेज इट्स ऑन 2008% डिबेंचर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ रुपीज कितना? 2 लाख। पॉइंट टू बी नोटेड, रुपीज में लिखा हुआ है। फ्रॉम द ओपन मार्केट एट ₹92 फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन और परचेज पे एक्सपेंस हुआ है। अंडरलाइन करो जी, परचेज एक्सपेंस कितना? 4,000 पे एक्सपेंस दिया है परचेजेस के वक्त। जनरल एंट्री पास करनी है तो अच्छा है, पहले ही जैसा ही है। 33 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं जरा क्या होगा 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 की कहानी के अगर देखें तो 33 में जो सिचुएशन दे रखी है उस सिचुएशन के हिसाब से क्या बताया है? कितने शेयर खरीदे, सॉरी कितने डिबेंचर खरीदे हैं कंपनी ने? फेस वैल्यू बता रखी ना 2 लाख, 2000 बताया हुआ है, बताया है ना। तो 2000 ध्यान से सुनना, 2000 इंटू कितना? 90। पक्का? सोच लो। ठीक है। अच्छा, इशू के भी बारे में बता रखा है क्या कुछ ऐसा? कुछ नहीं बताया? ओके। और कुछ बताया क्वेश्चन में क्या? नहीं बताया। चलो फिर नहीं बताया तो उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। एक बार और देख लो क्वेश्चन में ऐसी कोई बात लिखी हो। नहीं लिखी तो ठीक है। कितने के हिसाब से? 90। लेकिन ध्यान रहे इसमें आपको 4000 प्लस करना पड़ेगा। सर क्यों? एक्सपेंस। सर आप इसमें इन्वेस्टमेंट की एंट्री नहीं कर रहे हो, मान के चल रहे हैं भाई कि पहले से है और ये लिखना पड़ेगा एजम्पशन में। आपको कितना आएगा ये बताएगा कोई मुझे? 1,80,000।
1,80,000 8,000. और 1,80,000। 8,000. 8,000। फिर अगली एंट्री होगी हमारे पास, यहाँ पे तो 1,80,000, 8,000. यहाँ पे क्या करोगे 2,200. 2 लाख रुपीस, कितना आ रहा है 12,000। क्या लिखोगे Profit on cancellation of प्रॉफिट ऑन on debenture. ऑन डिबेंचर। ओके जी, Yes, sir. कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? No, sir. और ये जो प्रॉफिट है इसको ट्रांसफर करोगे Capital. तो प्रॉफिट ऑन Cancellation कैंसिलेशन ऑफ on debenture. ऑन डिबेंचर अकाउंट छोड़ देता हूँ, जगह कम पड़ गई, टू Capital reserve account. कैपिटल Reserve account. रिजर्व। कितना? 12,000. दिल खुश हो जाता है जब इस तरीके से क्वेश्चन होता है। तो देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन 34। विनोद लिमिटेड डिसाइडेड टू रिडीम 510% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। इट परचेज ₹40,000 डिबेंचर्स, ये स्पेलिंग गलत है, डिबेंचर्स इन ओपन मार्केट एट ₹97.50। तो मतलब यहां पे बताया, अच्छा ये देख ध्यान से देखना, यहाँ पे इट परचेजेस और आगे लिखा हुआ है यहाँ पे क्या रुपीज। तो ये बड़ी काम की बात है कि यहाँ पे रुपीज लिखा हुआ है। तो आप मुझे ये बताओ, ये जो यहाँ पे रुपीज लिखा हुआ है कि 40,000 रुपए के, तो इसकी वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा 400 डिबेंचर आएगा, आया ना? Yes, sir. 400 डिबेंचर आएगा। क्या आएगा जी? 400 डिबेंचर आएगा। मतलब 400 डिबेंचर कंपनी जो है मार्केट से खरीद लेती है। इसको ऐसे समझो कि कंपनी जो है 500 डिबेंचर रिडीम करना चाहती है, बट 400 डिबेंचर खरीद के रिडीम करती है और 1% इस पे ब्रोकरेज दिया है। कंपनी रिडीम बैलेंस ₹10,000 बाय ड्रॉप लॉट्स, बता दिया उसने कि 10,000 रुपए के जो डिबेंचर है उसे ड्रॉप लॉट से कंपनी करेगी। तो भाई आपको तो अब मान के चलना पड़ेगा, दो ऑप्शन है, या तो मान के चलो कि इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, या मान के चलो नहीं किया। अभी चलो मान के चलते हैं कि नहीं किया है, तो हमें वापस सारी एंट्री करनी पड़ेगी जो पहले इन्वेस्टमेंट की एंट्री होती है। तो क्या एंट्री होगी जरा देखते हैं। कर रखा है पहले से, किया है ना पहले आपने? हेलो? तो चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा 34। सबसे पहले एंट्री करोगे DRI अकाउंट डेबिट टू Bank account. बैंक अकाउंट। कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितने डिबेंचर है 500, कितना परसेंट 100 वाला 15%, 75,000 और 75,000 75, अच्छा सॉरी 7500 आएगा। आगे चलें? Yes, sir. चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आगे हमारे पास? आगे दे रखा है हमारे को बैंक अकाउंट। भाई सिंपल सी बात है, अब आप इन्वेस्टमेंट को बेच दोगे क्योंकि, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI 7500 7500। क्लियर है जी? Yes, sir. चलो जरा कॉपी पेस्ट कर लेने भी दो। ये लो जी, अब अपने ही डिबेंचर को मार्केट से खरीद लेना, उसकी एंट्री करनी। तो अपने ही डिबेंचर को जब मार्केट से खरीदेगी कंपनी, तो 400 डिबेंचर खरीदे हैं 97.50। कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके? ये आ रहा है 400 इंटू 97.50, 39,000। ठहरो तो सही, ये जो आएगा उस पे प्लस कर दो 1% ब्रोकरेज। हेलो? तो ये सॉल्व करके करीब करीब आ जाएगा, प्लस 1% करेंगे तो 39,390, 39,390, 39,390। फिर कैंसिल करोगे तो यहाँ पे तो 39,390। यहाँ पे क्या करोगे? हाँ जी, 400 इंटू 100 40,000 और यहाँ पे 2 प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिबेंचर। कितना आएगा? 610।
ओके। Yes, sir. इसके बाद अगली एंट्री होगी Profit on cancellation of on debenture. प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ On debenture account debit. ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू Capital reserve account. कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना आएगा? 610 और 610। ठहरो, अभी कहाँ जा रहे हो? अभी तो कुछ और भी करना बाकी है। उसने बोला नहीं है बचे हुए डिबेंचर को भी रिडीम करना है। कौन करेगा? पड़ोसी तुम करोगे? तो चलो करके दिखते हैं। क्या एंट्री होगी इसकी? पहले डिबेंचर ड्यू करोगे तो कितना परसेंट डिबेंचर है? 10%। टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। और अगली एंट्री किस चीज की होगी? पेमेंट की। क्या एंट्री करोगे? Holder account debit to bank account. टू बैंक अकाउंट। यहां पे बताओ कितना 10%? कितने डिबेंचर? 100 डिबेंचर। 100 वाले 10,000। 500 कहां से जी? यही तो जादू है। कंफ्यूजन किस बात का? इधर देखो ध्यान से। टोटल 500 डिबेंचर रिडीम करने को सोचा, उसमें से 40,000 रुपए के डिबेंचर तो उससे रिडीम किए ना, उसने कैंसिल किया ना। हेलो। Yes, sir. और बाकी क्या किया? जो 10,000 रुपए के डिबेंचर है उसे ड्रॉ फ्लॉट से करेगा। बोला नहीं क्वेश्चन में? Yes, sir. तो गलती किस बात की? कितना आएगा यहाँ पे? 10,000 और 10,000। आगे बढ़े? Yes, sir. गुड। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अभी लिमिटेड परचेज फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन इट्स ऑन 1012% डिबेंचर ऑफ रुपीज कितना? 100 ईच। रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। साफ साफ बोला है फॉर 115। इमीडिएट कैंसिलेशन, लेकिन रिडम्पशन जो है 115 रुपए के प्रीमियम पे होगा। तो इसमें प्रीमियम की कहानी और आ गई। कर सकते हो यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं दिखा देता हूं। बट क्वेश्चन नंबर कौन सा? पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 35। क्या है भाई 35 की कहानी? पढ़ लिया ना क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है। तो इसमें जो कहानी बता रखी है, इस कहानी के हिसाब से ये साफ साफ बताया कि इमीडिएट कैंसिलेशन तो है। अभी तो आप एक ही टॉपिक पढ़ रहे हो ना, इमीडिएट कैंसिलेशन। यस और नो? Yes, sir. तो एंट्री है इसमें ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? 100 डिबेंचर, 1000। कितने वाला? 100 रुपए वाला। नहीं सॉरी, आगे लिखा है ना लास्ट में 115। वो चुपके से लिख दिया इसने। लैंग्वेज कहते हैं ना, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। वो 115 है। ढंग से पढ़ो। 1,15,000। यहां पे तो आप लिखोगे 1,15,000। यहां पे क्या लिखोगे? कितना? 1,00,000। मजा आएगा इसमें। क्या हुआ? बोला प्रीमियम पे रिडीम करना है, तो प्रीमियम ऑन कितना? 1000 इंटू कितना है? बच्चा कह रहा है 15। घर का राज चल रहा है, 15 लिख दोगे? है भाई, घर का राज है। हाँ, बच्चा कह रहा है हाँ। 5000 इधर आ जाएगा, उससे लिखोगे लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिबेंचर डेबिट। भाई इस पे नोट कुछ भी नहीं करने दूंगा। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं थी जो बताने लायक थी, बट फिर भी बताया। 36 नंबर क्वेश्चन में कहता है जी लिमिटेड परचेज इट्स ऑन 2009% डिबेंचर ऑफ द नॉमिनल वैल्यू 195 के हिसाब से। और वही सेम दीज होगा, ये 3 नहीं है, दीज, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। दीज डिबेंचर, कौन सा क्वेश्चन? 36 है ना? दीज डिबेंचर वर रिडीमेबल 10% प्रीमियम, सेम एज क्वेश्चन नंबर 35।
क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो सेम एज क्वेश्चन नंबर 35. डू योरसेल्फ. ओके, Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन पढ़ लो, देखते हैं क्या कहानी है. कहता है कि ऑन 1 अप्रैल 2015 वॉल्टर लिमिटेड इशूड ₹6 लाख. तो इशू की भी एंट्री करनी पड़ेगी. 8% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, रिडीमेबल आफ्टर 3 years आइदर बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स और परचेज. वो तो बात की बात है, बट एट द एंड ऑफ 3 years 3 साल बाद इन्होंने डिसाइड किया इट परचेज ऑल इट्स डिबेंचर एट द रेट ऑफ ₹95 फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन. तो आपको इशू की एंट्री करनी है और फिर किसकी एंट्री करनी है? कैंसल की. तो इशू की भी एंट्री करोगे और फिर कैंसल की करोगे. क्वेश्चन नंबर 37. पहले इशू की करोगे, फिर ऑन डिबेंचर परचेज की और फिर क्या? Cancellation. ये कराऊंगा नहीं, ध्यान रखना, गलत फहमी मत पालना आप. ओके जी. आगे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, बट मैं चाहता हूं कि पहले आप वो लोग कंप्लीट करके लेके आओ जो क्वेश्चंस हैं, उसके बाद करेंगे. एक क्वेरी है एक बच्चे की, बोलो क्या? अच्छा, बच्चा कह रहे हैं कि डीआरआर के बारे में कुछ बोला है. क्या बोला है भाई? पास जनरल एंट्री फॉर द कैंसिलेशन ऑफ डीआरआर एज्यूमिंग दैट कंपनी हैज सफिशिएंट बैलेंस. तो सफिशिएंट बैलेंस है तो कुछ करना ही नहीं है, डीआरआर बनाना ही नहीं है, मजे करो, इन्वेस्टमेंट कर लेना बस. ठीक है, Yes, sir. चलो जी. चलिए जरा होम फन लिखिए. होम फन में आपको क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर अभी कहां तक किया है क्वेश्चन? 37 तक. तो 37 तक कर तो यार आगे भी सकते हो, लेकिन चलो कोई नहीं, 37 तक के क्वेश्चंस कर लेना. ओके, Yes, sir. मजा आ गया? मजा आ गया. चलिए कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर. जय हिंद, जय भारत.